हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेज में स्वागत है। और बहुत अच्छी खुशखबरी है जो कि देना था आप लोगों को, और साथ में आप लोगों को दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। आप लोग बार बार कॉल कर रहे हैं कि सर कुछ आगे के प्रोसेस बताइए, जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का दोस्तों रिजल्ट फाइनली जो है आ चुका है, कल ही आ गया था। और जितने भी हमारे साथी सेलेक्ट हुए हैं सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आगे क्या प्रोसेस होता है दोस्तों उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हमारे बैच से दोस्तों क्या है, शॉर्टलिस्ट हुए थे लगभग 56 लोग हमारे यहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और फाइनली अभी तक जो मेरे पास कॉलिंग आई है 30 लोग हुए हैं। और आने वाले टाइम में हम सबका वीडियोस भी बनाएंगे विथ रोल नंबर और प्लस जो है फोटोज के साथ में बनाएंगे कहाँ कौन कौन लोग हमारे यहाँ से हुए हैं और आगे क्या प्रोसेस है दोस्तों। सारे डाउट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो जरूर इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर पहली बार से हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आपके सपोर्ट में हमेशा हम तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हैसियत प्रमाण पत्र है वो क्या होता है और एफडी क्या होता है, आगे की क्या क्या प्रोसेस हैं। सभी तरीके के डाउट दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि आप लोग कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और हम समय निकाल के, चूँकि दोस्तों हम भी बाहर ही हैं, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम आपके हेल्प के लिए वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए जो है अब आपका फाइनल जो कि रिज़ल्ट आ चुका है। और रिज़ल्ट आने के बाद अब अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका चॉइस फिलिंग लेटर, ठीक है। क्या होता है? चॉइस फिलिंग लेटर आएगी। ये चॉइस फिलिंग क्या होती है, ये आपको मेल पर आएगा और ज़्यादा नहीं 5 से 6 दिन के अंदर दोस्तों ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग लेटर कुछ इस तरीके से होता है जो कि हम लोगों को आया था, हमने रखा इसको इस तरीके से आएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग डिस्काउंट अलॉटमेंट लेटर आता है। और यहाँ पर आपको नीचे देखिएगा, ये हम दिखा देते हैं, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे जब आप इसको फिल करेंगे तो आपको फिल कैसे करना है, आप इसको जो है कैसे फिल करेंगे। जैसे मान लो हम कहते हैं हमें फर्स्ट चॉइस हमें लेना है आगरा, ठीक है। दक्षिणांचल लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम, ठीक है। या ब्रैकेट में 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रथम ही लिख दिया। द्वितीय हम चाहते हैं लखनऊ तो हम यहाँ लिखेंगे द्वितीय, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा कुछ भर देना है, फोर्थ, तृतीय, इस तरीके से आप भर देंगे तो ये हो जाता है चॉइस फिलिंग लेटर। चूँकि मेल आता है, जिस मेल से ये आता है उस मेल से आप इसको करोगे डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करोगे, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओगे और इस तरीके से भर के फिर उसकी फ़ोटो कॉपी या स्कैन करके फिर आप जिस मेल से आया रहेगा आपके पास उसी मेल पर आपको इसका रिप्लाई भेजना पड़ता है, ठीक है। तो आप रिप्लाई भेज देंगे और जैसे ही आप इसको भेजें ये आएगा आपके पास तो आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है कि आपको इतने दिन में क्या करना है, इस लेटर को भेज देना है भर कर आपको मेल पर, ठीक है। जब आप इसको भेज देंगे तो इसके बाद 7 दिन 8 दिन बाद जो है लगभग मान के लिए या 10 दिन भी ले सकते हैं, चूँकि ज़्यादा लोग हैं तो आपको फिर फाइनल जो है डिस्कॉम मतलब कंपनी, चूँकि यूपीपीसीएल में दोस्तों क्या है कि कंपनियां हैं। कौन कौन सी कंपनी, ये इतने कंपनी हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, पूर्वांचल हो गया, पश्चिमांचल है, दक्षिणांचल है, मध्यांचल है, कानपुर केस्को हो गया। तो इतनी कंपनियां हैं, इसी को बोलते हैं डिस्कॉम। ये डिस्कॉम आपको मिल जाएगा। और डिस्कॉम के अंदर क्या होता है, ये जो है जब आप भेजेंगे तो 6 से 7 दिन में फाइनल हो जाएगा कि आपको कौन सा डिस्कॉम या कंपनी मिली है। तो इन डिस्कॉम के अंदर में होता है दोस्तों जोन, ठीक है। ये जोन होता है, जोनल ऑफिस, ZO बोलते हैं इसको, ठीक है। जोनल ऑफिस ये ZO बोलते हैं। तो ZO के अंदर आता है दोस्तों क्या, डिवीज़न आते हैं, ठीक है। हर कंपनी के अंदर 6 डिवीज़न जोन 7 जोन होते हैं, उनके अंदर होता है डिवीज़न। और डिवीज़न क्या है, हर ज़िले में या हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या मिलेगा, डिवीज़न मिलते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा ये। और डिवीज़न के अंदर भी ही पोस्टिंग होती है, यानी कह सकते हैं कि ज़िले में भी लोगों की डिवीज़न में पोस्टिंग होती है। जोन में भी रखा जाता है, बाकी जो कंपनियां हैं इनकी हेड ऑफिस भी होती है, MD ऑफिस बोलते हैं, वहाँ भी रहती है, ठीक है। तो ये जब अलॉटमेंट हो जाएगा, इसका फाइनल जो है लेटर आपको मिलेगा कि कौन सी डिस्कॉम आपको मिली है। ये होता है प्रक्रिया 6 से, जब इसको आप भेजेंगे तो सबका जब मिल जाता है 6 दिन 7 दिन 8 दिन में आपको ये फाइनल हो जाएगा आपको कौन सा डिस्कॉम मिला है। फिर उस डिस्कॉम से आपको क्या इशू होता है, ज्वाइनिंग लेटर। यानी कि शक्ति भवन का काम सिर्फ है डिस्कॉम अलॉटमेंट तक। इसके बाद फिर क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा। कहाँ से होगा,
ये आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है अपने डिस्कॉम से, यानी एमडी ऑफिस से, वहाँ से आपको मिलता है। ठीक है, फिर आप वहाँ जाओगे, ज्वाइन करोगे। तो ये हो गया डिस्कॉम से रिलेटेड और ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित चीज़ें हमने बताया आपको। अब अगला बात होता है दोस्तों, जो आप पूछना चाहते थे, फ़ोन करते थे कि सर मेडिकल की बात, कि मेडिकल बनवा लें। तो मेडिकल दोस्तों अभी नहीं बनवाइएगा। ज्वाइनिंग लेटर जब आपकी आ जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर जब आपकी आ जाएगी तो आप क्या करना है, ज्वाइनिंग लेटर लगता है जब आप मेडिकल बनवाओगे तो ज्वाइनिंग लेटर वहाँ लगेगी। तो इसकी एक प्रति जो होती है आप जब लेके जाओगे, इसकी फ़ोटो कॉपी करा लेना, अपना एक आधार कार्ड फ़ोटो कॉपी करा लेना, फ़ोटो भी लेते जाना। तो आप जाओगे कहाँ पर, सीएमओ ऑफिस, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वहाँ पर, उसके कार्यालय आप जाओगे। वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आप लेके जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर आप किसी से भी पूछोगे सर कि हमको मेडिकल बनवानी है, तो वो आपको बताएगा कि कहाँ पे जाना है, आपको किस जगह मिलना है, किससे। तो वो भेज देगा किसी क्लर्क या इस लेवल के। तो वहाँ पे आप जाओगे तो वो जो है आपके ज्वाइनिंग लेटर पर साइन करके आपको रेफ़र कर देंगे कि आप जाओ अपने ज़िला अस्पताल अपनी जाँच करवाओ। ठीक है, तो आप उस पर लिख के वो साइन कर देता है सीएमओ ऑफिस से। फिर वो लेटर आप लेके जाते हो कहाँ पर, अपने ज़िला अस्पताल जाओगे। वहाँ पर जहाँ भी आपको सीएमओ ऑफिस वाले भेजेंगे जांच कराने के लिए, आप वहाँ जाना है। आप वहाँ जब जाएंगे तो आप वहाँ से 1 रुपये की पर्ची कटवाओगे। ठीक है, अस्पताल में होता है ना, 1 रुपये की पर्ची कटेगी। फिर आप क्या करना, किसी भी जो है 5 मतलब डॉक्टरों का क्या होता है, वो सर्टिफाइड करते हैं, कोई आई टेस्ट कर लेगा, कोई क्या टेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो आप जांच करवा के फिर वापस से जैसे ही जांच करवाओगे, फिर आपको आना पड़ेगा कहाँ पर, सीएमओ ऑफिस। ठीक है, सीएमओ ऑफिस आओगे तो वो आपका जो टेस्ट हुआ रहता है वो प्रमाण पत्र और प्लस साथ में जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर लेगा। आपको एक फॉर्म भरवाएगा। ठीक है, ऑफिस में फॉर्म भी भरवाते हैं और कुछ पैसे भी लेते हैं फॉर्म भरवाने का, 50 रुपये या 100 रुपये जो भी चार्ज होता है उनका अपना, वो लेते हैं और आपको इशू करके दे देते हैं। तो ये हो गया मेडिकल। और मेडिकल ज्वाइनिंग लेटर की बात बनती है, 1 ही दिन में सब ये काम हो जाता है। ठीक है, दूसरा बात ये दोस्तों कि सर एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, और दूसरा एक होता है हैसियत। ठीक है, अब देखो दोस्तों 2 ऑप्शन हैं, या तो आप हैसियत प्रमाण के माध्यम से ज्वाइन करोगे या फिर आप जो है एफडी कराओगे, फिक्स डिपॉजिट। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये बेहद आसान है, ये बेहद आसान है। ये जैसे होता क्या है, जब हम लोग जो है ज्वाइन करने जाएंगे तो ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहेगा कि आपको 88,500 रुपये का क्या होना है, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के नाम से आपको क्या करना पड़ेगा, फ़िक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा 88,500 रुपये का। और ये कैसे होता है, तो ये क्या करोगे, आप अपने जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट जो भी है, आपका भी हो सकता है, आपके पापा का भी हो सकता है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप जाओगे, ठीक है, वहाँ पर पैसा जमा करोगे अपने खाते में और एक फॉर्म लोगे, एफडी वाला फॉर्म भर दोगे। उसमें आता है इन फेवर ऑफ, मतलब किसके नाम से आप इसको एफडी करवाना चाहते हैं। इन फेवर ऑफ जो है यूपीपीसीएल, वहाँ पे आप उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के फेवर में आप एफडी कराते हैं। और ये कितने साल के लिए होता है, तो ये होता है दोस्तों 4 ईयर के लिए होता है, यानी 4 सालों तक के लिए होता है। यानी 4 साल के अंदर में अगर आप रिजाइन देते हो किसी भी कारण से तो आपका ये पैसा जब्त हो जाएगा। और 4 साल तक अगर आप रह जाते हैं तो आपको विथ ब्याज सहित आपको वापस मिल जाता है, विथ इंटरेस्ट। ठीक है, वो आपको वापस मिल जाता है। और ये भी एक चीज़ है कि अपने सेविंग अकाउंट से कराए रहोगे, जब भी अपना स्टेटमेंट देखोगे तो वहाँ 88,500 आपको यूपीपीसीएल के नाम से रिजर्व दिखता रहेगा आपके अकाउंट में ही। ठीक है, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो वो यूपीपीसीएल वाले जो है भुना लेंगे। ठीक है ना। अब अगर मान लो जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम है वो क्या करेगा, तो वो करता है हैसियत के माध्यम से। ठीक है, अगर हैसियत के माध्यम से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो तत्काल अप्लाई कर दो, अभी ज्वाइनिंग लेटर आने में टाइम है। इसके लिए क्या होता है, डीएम कार्यालय से अप्लाई होगा। ठीक है, और डीएम कार्यालय से अप्लाई होता है, फिर वहाँ से जो है ये जाएगा कहाँ पर, तहसीलदार के पास जाता है। ठीक है ना, ये तहसीलदार के पास जाता है। तहसीलदार जो है आपका जो है हैसियत बना के फिर यहाँ भेजता, फिर यहीं से आपको मिलेगा। अब होता है कि सर किसके नाम से हैसियत बनवाएंगे, तो हैसियत बनवाना होता है दोस्तों जिसके नाम से प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी हैसियत है कि अगर हम 4 साल के अंदर अपनी जॉब को रिज़ाइन करते हैं तो आपको जो है 88,500 पे करने की आपकी औकात है। ठीक है, तो इसलिए हैसियत करानी पड़ती है, जमा कराते हैं वो लोग। तो मान लो जिसके नाम से प्रॉपर्टी है उसी के नाम से हैसियत प्रमाण पत्र बनती है। आप अप्लाई कर दोगे, 15-20 दिन 1 महीने जो भी लगता है समय वो लग जाता है। ठीक है,
तो यहाँ से आप बनवाने के बाद जब ये बन जाएगा तो इसके साथ 2 जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कौन कौन सा लगता है? एक लगता है आपका बंध पत्र बोलते हैं, ठीक है, बंध पत्र, बॉन्ड लेटर होता है, और एक होता है आपका जो है सेवा अनुबंध पत्र, ठीक है। एक होगा क्या? सेवा अनुबंध पत्र, यानी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। तो ये 2 जो है बनते हैं, दोनों अलग अलग 100-100 रुपये के स्टाम्प पर ये बनेगा। और जिसके नाम से आप वो बनाते हैं, हैसियत प्रमाण बनवाते हैं, मान लो आपके पिता के नाम से बना है, तो वो आपके पक्ष में इस लेटर में क्या करते हैं, बॉन्ड लेटर में गारंटी देते हैं कि ये फला फला हमारे क्या रिलेशन में है, या हमारा बेटा है, क्या है, ये इस पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है, और इनको जो है हम इनके पक्ष में गारंटी देते हैं कि अगर 4 साल के अंदर में ये जॉब छोड़ते हैं या नौकरी रिजाइन देते हैं तो ये जो है इतने रुपए पे करने के जो है उत्तरदायी होंगे, है ना। तो ये 2 लगते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे क्वेरी आप कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है 3 लगता है। एक तो आपको मिलेगा अपने लास्ट एकेडमिक जहाँ से रेगुलर पढ़े हैं वहाँ के लगाना पड़ेगा। 2 आपको गजेटेड ऑफिसर के बनवाने पड़ेंगे। अब कुछ लोग पूछते हैं सर गजेटेड ऑफिसर कौन है, यानी राजपत्रित अधिकारी किसको बोलते हैं? तो जैसे होता है BDO, ठीक है, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, PCS के थ्रू आते हैं, वो आ जाएगा। तहसीलदार आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कोई जो है चीफ ऑफिसर वगैरह हैं, मेडिकल ऑफिसर है, वो भी आ जाते हैं, तो उनका लगता है। तो आप इनके पास जाओगे किसी की रेफरेंस तो ये हो जाता है। जिसका फॉर्मेट दोस्तों हमने ऑलरेडी, आपको ये बनाना नहीं है, हमने चैनल में या ग्रुप में हमने ऑलरेडी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दिया हुआ है। बस आप उसको डाउनलोड करो और उसका प्रिंट आउट लिख के फिलिंग करके सिर्फ जाओ अपने पास जो है ऑफिसर के पास साइन करवा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सर ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ये आपका जो है जब चॉइस फिलिंग लेटर फाइनल हो जाएगा कि आपको कौन सा डिस्कॉम मिला है, तो ये जब फाइनल हो जाता है तो उसके आगे लगभग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। आप जाइएगा इन सारे प्रमाण पत्रों के साथ में 2-2 फ़ोटो कॉपी अपने पास रख लेना, है ना। ओरिजिनल आपका जो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा हो जाएगा। बाकी मार्कशीट्स जो होती हैं, जो डिग्री हैं, उसकी फ़ोटो कॉपी जमा होती है, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पे जमा हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ लोगों का अंडरटेकिंग हुआ है, कह रहे हैं सर हमारे रोल नंबर के साथ में जो है स्टार लग के आया है, सर हम क्या करें। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि हमारा अंडरटेकिंग नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी स्टार लग के आया था, हम क्या करें। तो देखो क्या है कि जो है शक्ति भवन में बात कर लो, ठीक है, और जिसका जो है वो हुआ है, अंडरटेकिंग हुआ है, वो जाएँ बिजली विभाग जो है हमारा विद्युत सेवा आयोग, ठीक है, विद्युत सेवा आयोग आप जाओगे, विभूति खंड में है ना, गोमती नगर फेज़ 2, वहाँ आप जाओगे, वहाँ पर आप कहोगे हमारा अंडरटेकिंग हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, हमें जमा करना है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है उस डॉक्यूमेंट्स को वहाँ सबमिट कर दो, वो कमी पूरी हो जाएगी। और एक चीज़ और बता दें, जिसका अंडरटेकिंग नहीं भी हुआ था वो अपनी जानकारी प्राप्त कर लें किसी भी माध्यम से, ठीक है। लिंक निकाल के या फ़ोन नंबर भी मिल जाता है ऑफिस का, पता कर लो सर मेरे में क्यों स्टार लग के आया है, तो वो बता देंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स कमी होगी वो आप जो है कर देना। अब देखो इसमें समस्या क्या आती है ये बता देते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कहीं जॉब नहीं चली जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, जॉब आपकी सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जिसके में स्टार नहीं लगा है उसका चॉइस फिलिंग लेटर दोस्तों आपको 5 से 6 दिन में मिल जाएगा। जिसमें स्टार नहीं लगा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब जिसमें स्टार लगा है उन सब का एक साथ आएगा, लेकिन बाद में आएगा। मतलब जितने लोगों के साथ में ये स्टार लगा है, जब तक सबकी ये कमी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक चॉइस फिलिंग लेटर नहीं आएगा। तो इन सब का जितने लोगों के साथ स्टार लगा है, सब लोग अपना जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स जो भी कमी है उसे जाके वहाँ सबमिट कर दो, तब आपका चॉइस फिलिंग लेटर आएगा। यानी कि महीने 1.5 महीने आप लोग डिले रहोगे और कोई दिक्कत नहीं है, जॉब आपकी सेफ़ रहेगी, चिंता नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग मुझसे संपर्क करना, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। कॉल नहीं करना है दोस्तों, चूँकि हम भी ऑफिस में रहते हैं। कॉल जब भी करनी है 7 PM के बाद आपको कॉल करनी है, ठीक है। तो यही है, उम्मीद है सारा कुछ आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। और कोई कमी हो तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मेरे यहाँ से दोस्तों अभी तक मुझे जो पता चला है 30+ लोग हो चुके हैं फाइनली सेलेक्ट, 56 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। अभी इसमें और लोग भी होंगे जिसकी जानकारी हमें फ़िलहाल अभी नहीं मिली है, और भी होंगे, चूँकि धीरे धीरे लोग कॉल कर रहे हैं। चूँकि रिज़ल्ट आया है तो लोग अपने अपने में बिजी हैं, बाद में पता चलेगा कितने हैं। और सभी लोगों का दोस्तों हम ना, जितने लोगों का हमारे पास वो मिल जाएगा
हमारे बैच का रोल नंबर, फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएंगे, तो आगे एक वीडियोस हम बनाएंगे कि कितने कितने मित्र हमारे यहाँ से हुए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। और एक बार आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं वापस। ठीक है, और चूँकि नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, उसका एंजॉय करिए, मौज करिए, मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।